हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग अभी CISF KTPS कैंप कोडरमा में आए हुए हैं, जहां हम लोगों का आज 7 फरवरी के दिन CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री और ASI स्टेनो का PST और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, जो कि लगभग 10 घंटे के लगभग चला है। हम लोग सुबह 5 बजे ही नंबर लगाए थे और अभी शाम के करीब 3:30 बज रहे हैं। अभी हम लोग अब अपने घर की तरफ निकल गए हैं और मैं आपको किसी मुगालते में नहीं रखना चाहूँगा और सच एक बात बताता हूँ कि यहाँ पर आज आधे से अधिक बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हाइट और चेस्ट में रिजेक्ट हुए हैं। यहाँ पर जैसा कि बहुत कैंडिडेट्स के मन में क्वेरी था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं तो क्या टाइम दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल एक दिन का भी समय नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल कड़ाई से इन चीज़ों का पालन किया जा रहा है। और अंदर एक CISF के अधिकारी ने बताया, शुरू के 2 दिन जब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ था, शुरू के 2 दिन इन लोगों को 2-3 दिन मिला था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, टाइम मिला था। लेकिन उसके बाद जैसा उनका कहना था कि CISF दिल्ली हेडक्वार्टर से इन्हें कोई निर्देश आया है और उस निर्देश के बाद इन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जा रहा कि आप किसी और दिन आकर अपना डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो अपना सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, जैसे कि 10th-12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC सेंट्रल का बना होना चाहिए बिल्कुल। और आज मैंने कई ऐसे छात्रों को देखा है जिनके पास स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट था, जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया गया। और मैं आपको किसी मुगालते में नहीं रखना चाहूँगा। यहाँ पर आज आप मान सकते हैं कि 50% बच्चे हाइट, चेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हुए हैं। तो आप लोग यदि कोडरमा, अन्य जगहों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन यदि आप लोग KTPS कोडरमा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और PST के लिए आ रहे हैं तो अपना सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, अन्यथा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यदि इसके बाद, और मैं अगर थोड़े से तफसील से आपको बताना चाहूँगा कि सुबह 5 बजे के बाद क्या होता, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जब मैं मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल सारा कुछ क्लियर हो चुका है, अभी मैं घर के लिए जा रहा हूँ। तो आप मेरे पीछे आ रहे कुछ सफल कैंडिडेट्स को देख सकते हैं, क्योंकि इतने देर तक वही यहाँ पर रुके हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और PST लगभग सफल रहा है। तो मैं एक बारीकी से आपको बता दूँ कि यहाँ सबसे पहले आप 5 बजे जब नंबर में लगेंगे तो सबसे पहले आपको अंदर आने के बाद आपका हाइट चेक किया जाएगा। और हाइट चेक में भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर शुरू में ही रिजेक्ट हो रहे थे। उसके बाद हाइट चेक करने के बाद आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेक किया जाएगा। यहाँ यदि वहाँ सब कुछ सही पाया जाता है तो आपको अंदर ले जाया जाएगा। वहाँ पर एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपको जो ज़रूरी दिशा निर्देश उसमें दिए गए हैं उसको फिलअप करना होगा। और उसके बाद वहाँ पर 2 फ़ोटो भी चिपकाने पड़ेंगे। और आप लोग फ़ोटो ऐसे तो 4 लग रहे हैं, लेकिन आप 5-6 फ़ोटो ज़रूर लें यदि आपको रिजेक्शन से बचना है। और यहाँ पर बिल्कुल कड़ाई से सारे दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। तो आप ये उम्मीद ना करें कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल में कोई रियायत मिलेगी। और यदि इसके बाद भी आप लोगों के मन में इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उन सारे कमेंट्स का रिप्लाई दे सकूं। यदि आने वाले कैंडिडेट्स के मन में जिस प्रकार के डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर कर सकूं। तो ठीक है, आगे जितने भी आने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और आपके मन में यदि किसी भी प्रकार से डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गुड बाय। और अंत में आप लोगों के लिए एक बार फिर से मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल में सफल होने की कामना करता हूं। और मुझे भी एक बात की खुशी है कि मेरा भी बशर्ते ये 10 घंटे लंबा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल चला, लेकिन अंततः मैं भी इसमें उत्तीर्ण हो गया। यानी मेरा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल क्लियर रहा। अब नेक्स्ट चरण की तैयारी में आप लोग भी यदि सफल होते तो लग जाइए। और मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं भी आगे आने वाले चरण को कंटिन्यू करूं। थैंक यू।